महाराष्ट्र में क्या शरद पवार सोच रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन खबर ये थी कि वो शायद दोनों तरफ विचार कर रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा भी बन जाएं या कांग्रेस में हम चले जाएं। कांग्रेस में जाने के लिए वो कोई बड़ी भूमिका सुप्रिया सुले के लिए चाहते हैं, महाराष्ट्र में अपना अध्यक्ष चाहते हैं, ऐसी खबर की गई है। एक जिनको माना जाता है कि उनके पास शरद पवार की नज़दीकी होने के नाते खबर रहती है। बीजेपी में आने के लिए शायद वो ये बार्गेन कर रहे हैं कि एक कैबिनेट बर्थ उनको मिले दिल्ली में, जिसमें जो सुप्रिया सुले जी के लिए, उनकी बेटी के लिए, इसके अलावा 2 और मंत्री पद। ये बातें सब चल रही हैं, लेकिन इन खबरों का लोकल लेवल पर कैसे रिएक्शन आ रहा है वो आप देखिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सिरे से खारिज कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हमारा कोई विचार नहीं, हम तो अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये सिर्फ खबरें बनाने का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि मोदी की सरकार और राज्य की सरकार, फडणवीस की महायुति की सरकार, इनका फेलियर छुपाने के लिए इस तरह का न्यूज़ डालने का काम, हवा फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस क्या बात कर रहे हैं उससे मुझे कुछ देना नहीं। हम हमारे पार्टी की तरफ से आज से कौन सी बात हुई नहीं है। हम पार्टी बढ़ाने की कोशिश करें, नए लोगों को लेके और उम्मीद के साथ जो कायम रहने वाले हैं उनको लेके हम लोग पार्टी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसी मर्जर बेजर की कोई बात नहीं है। अब इन दोनों बयानों का क्या मतलब हो सकता है? विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के सीनियर लीडर, कल ही तो बयान आया कि यहाँ बात चल रही है, बिल्कुल टॉप लेवल पर बात चल रही है। उन्होंने आला कमान शब्द इस्तेमाल किया था। नाना पटोले को विजय वडेट्टीवार का बयान ना पता हो ये तो मुमकिन नहीं है। तो या तो बात टूट गई, और जो जिस तरीके से खारिज किया उनके प्रदेश एनसीपी शरद पवार जी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उससे भी ऐसा ही आभास लगता है। तो क्या अब एनडीए बचा है क्या फिर रास्ता? नहीं, मतलब सरल, सहज, सुखद, और जिसको कहते हैं ना कि आपके साथ भी और आपके बाद भी। तो एक तरह से कहें कि पूरे एनसीपी को शरद पवार के साथ भी और शरद पवार के बाद भी इस तरफ ज्यादा, और पूरे जब हम कह रहे हैं तो पूरा सुप्रिया सुले है। एक लाइन एनडीए के साथ यहाँ सुखद भविष्य है, बढ़िया एक मंत्री पद है। अच्छा, कई बार 8 लोकसभा सांसद और 10 विधायक है। कई बार ये होता है कि भाई आइडियोलॉजी क्या है, तो क्या सचमुच शरद पवार की कोई आइडियोलॉजी थी? अच्छा चलिए, आइडियोलॉजी है तो अजीत पवार की कौन सी आइडियोलॉजी थी? अजीत पवार के साथ जो मुस्लिम विधायक आए हुए थे उनकी कौन सी आइडियोलॉजी थी? अच्छा, वहां नहीं समझ में आ रहा है तो ऋतव्रत की कौन सी आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट से तृणमूल और फिर भाजपा में आ गया, और उनके साथ जो मुस्लिम टूट के आए उनकी कौन सी आइडियोलॉजी है? मुझे लगता है जो अंतिम सत्य होता है वो सत्ता का ग्लू है, सत्ता का फेविकॉल है, वो दिख रहा है। हाँ, अगर कांग्रेस से उनको कुछ बेहतर ऑफर मिले, अगर आज भी उनको ये ऑफर मिले कि कांग्रेस वो चलाएंगे, एकमात्र शर्त है शरद पवार, कांग्रेस वो चलाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद तो राहुल गांधी क्या करेंगे? नहीं तो महाराष्ट्र में मुझे लगा वही, मैं थोड़ा शक पकाया मैं। देश की तो उनको इच्छा भी नहीं है। अब शरद पवार की वो इच्छा नहीं रही, वो सब तो खत्म हो गई। वो सोनिया जी से लड़के 10 साल उन्हीं के साथ कृषि मंत्री रह के सब हो गया। उनकी अब इच्छा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस वो चलाएं। अगर ये वाली डील मिलेगी तो इधर जा सकते हैं, वरना सुप्रिया जी को एक अच्छा कैबिनेट का पद और दूसरे सारी चीजें तो सुख सुविधा हो। बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी उनको एनडीए में लाने में? बीजेपी को दिक्कत कहां होती है? ठीक बात, 8 सांसद आ जाएंगे एक झटके में। बीजेपी तो आज की तारीख में दिक्कत देती है ना, उसको कहां दिक्कत होती है? सर दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या है सर, समीर जी कुछ कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाएंगे तो बहुत ज्यादा कोई मजबूरी होगी और अंतिम समय, क्योंकि अजीत पवार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके रह गए कि आप बीजेपी के साथ चले जाते, हम लोग सरकार में चले जाते हैं। शरद पवार नहीं गए, अजीत पवार ने विद्रोह किया। उसके बाद भी अजीत पवार ये कहते रहे, उनके पार्टी घर के लोग कहते रहे कि भाई चले जाओ। अजीत पवार ने कहा मैं प्रदेश की राजनीति करूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री हूं। सुप्रिया सुले को मैं केंद्र में मंत्री कैबिनेट बनवा देता हूं। सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी, आप पार्टी को मर्ज कर दो, एक हो जाओ। शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं गए, और अब मुझे लगता है कि इस स्टेज पर जाकर कैबिनेट मंत्री तो वो जब चाहे आकर बना सकते हैं, लेकिन शरद पवार जानते हैं कि उनका जो कोर वोटर है महाराष्ट्र का, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट नहीं हो सकता। वो जानते हैं अगर मैं जाऊंगा तो मेरे जितने विधायक और जितने सांसद हैं वो सारे इस बात से लेकर नाराज होंगे आने वाले समय को लेकर।